अस्सलाम उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान ऑन सेल यूएसए सऊदी विल यूज अगेंस्ट ईरान दी चैनल के डायलॉग्स विद मेजर गौरव आर्या की वीडियो है जी। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान में बकरे को खिलाया जा रहा है उसका हलाल करने के लिए। हलाला किसने लिखा है? बीप बीप ज्यादा हुआ है, आंटी कम बोली हैं, लेकिन आंटी आइकॉनिक है। पैसा मिलेगा, बरोबर मिलेगा, लेकिन वो पैसा किस चीज के लिए है? अभी भी वो पैसा तुम्हारे जनरल्स के महलों के लिए है, क्योंकि तुम्हारे खित्ते में दोबारा जंग आ रही है। जब ईरान ने 300 ड्रोन, मिसाइल, बैलिस्टिक, किसी भी प्रकार की मिसाइल जब फायर करी थी ना, तो दो देश थे बीच में जिन्होंने कुछ मिसाइल अपने लेवल पर उड़ा दी थी हवा में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी ईद गई है, मीठी ईद कहते हैं इसको, मीठी ईद। इसमें बकरी नहीं कटती, ये मीठी ईद है, इसमें सेवइयां खिलाए जाते हैं, मीठा खाते हैं लोग, इसको मीठी ईद कहते हैं। पाकिस्तान में भी ईद चल रही है, पर वहां पे बकरे को खिलाया जा रहा है। पाकिस्तान में बकरे को खिलाया जा रहा है उसका हलाल करने के लिए। हलाला किसने लिखा है? बकरे का हलाला नहीं होता, बकरा हलाल होता है, बकरा हलाल करने के लिए। अब देखिए, हमारी खास संवाददाता हैं जो कि पाकिस्तान से हमें ज्वाइन इन कर रही है। पाकिस्तान में हमारी संवाददाता गवर्नमेंट आंटी। आंटी जी प्लीज। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे बच्चे इतने। दोस्तों, आपने देखा कि आंटी ने क्या बोला है। बीप बीप ज्यादा हुआ है, आंटी कम बोली हैं, लेकिन आंटी आइकॉनिक है, आइकॉनिक है आंटी, राइट। और आंटी ने यह बोला है कि यह गवर्नमेंट बिक चुकी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? आप बोलेंगे यार इतने सीरियस प्रोग्राम के बीच में क्या बोल रहे हैं मेजर साहब? मेजर साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, ध्यान देना आप जो एक एक बात, और मैं प्रूव करूंगा इसमें कि किस प्रकार से पाकिस्तान बिका है। अमेरिका कहता है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान का जो कर्ज है उसको मैनेज करने में अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा। ठीक है जी। उसने बोला है कि हम इनकरेज करते हैं सरकार को कि प्रायोरिटाइज करे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करे। हम उसके साथ खड़े हैं। अमेरिका जिसके साथ खड़ा है वो मुल्क पड़ा है जी। बायलैटरल एंगेजमेंट। अभी सुनिए सुनिए, मैं जो कहता हूं ना, जो आंटी ने रिपोर्ट दी थी, ये गवर्नमेंट बिकी हुई है। अब देखो, मैं प्रूव कर रहा हूं आपको। यूएस ने बोला है अनवेवरिंग सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक सक्सेस। अनवेवरिंग सपोर्ट, यह सपोर्ट कभी नहीं हिलेगा, यह खंबे जैसा खड़ा है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक सपोर्ट हम देंगे। टेक्निकल एग्रीमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सब बोल दिया। आईएमएफ एग्रीमेंट, यूएस ने बोला है कि आईएमएफ भी जो दे रहा है 3 बिलियन, उसके भी हम साथ खड़े हैं, और 1.1 बिलियन जल्दी से जल्दी रिलीज करवा देंगे पाकिस्तान के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ये यूएस में बैठा है कटोरा लेके। कटोरा कैसे लेके बैठा है कि एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में कटोरा, सर पे एक कटोरा इस पैर पे, एक कटोरा इस पैर पे। ये ऐसे ऐसे खिसक के गया अमेरिका, और इसने इससे पैसे मांगे हैं। देखिए, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ऑगमेंटिंग द ईएफएफ थ्रू क्लाइमेट फाइनेंस, 6 to 8 बिलियन डॉलर्स का यहां पे खेला चल रहा है पाकिस्तान का। आईएमएफ चीफ रिमार्क, आईएमएफ चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इसने बोला है कि पाकिस्तान सक्सेसफुली कंप्लीटेड एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। भैया पाकिस्तान के मजे ही मजे, मजे ही मजे, मजे मजे। ये देखो, देयर इज अ कमिटमेंट टू कंटिन्यू ऑन दिस पाथ एंड द कंट्री इज टर्निंग टू द फंड फॉर पोटेंशियली हैविंग अ फॉलो अप प्रोग्राम। पाकिस्तान के फिर मजे ही मजे। जस्ट इमेजिन, ये जॉर्जीवा जो है, क्रिस्टलिना, ये आईएमएफ की चीफ है, ये कह रही है हम पाकिस्तान को दोबारा पैसा देंगे। यहां पे दोस्तों सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब का फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद, यह कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सक्सेस के लिए हम पाकिस्तान को पैसा देंगे। हबीबी, हम पाकिस्तान को पैसा देती,
हम ऊंट पे बैठ के चल दिए सऊदी अरब से, हम पाकिस्तान पहुंचती, खजूर बांटती, आवाम खाती, आवाम खुश होती। वाह सुभान अल्लाह। ये देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट आंटी ने बोला था गवर्नमेंट बिक गई है, उन्होंने गलत नहीं बोला था। ये देखो अब जो आर्मी चीफ के साथ मीटिंग, अब ये असली, ये तो फालतू बकवास है। अब असली मीटिंग पे आते हैं दोस्तों। फिर मैं बताऊंगा कि हमारी खास संवाददाता गवर्नमेंट आंटी ने ऐसा क्यों बोला। Emphasizing on exploring multiple avenues for continued reinforcement of bilateral ties, ये सब इंग्लिश है, ये सब इंग्लिश है। Saudi Arabia's foreign minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud has underscored the enduring and strategic nature of the relationship. भाई साहब बेसिकली क्या है कि ये सारा का सारा पैसा क्यों दिया जा रहा है। 2024 ये मैं मेजर एक भविष्यवाणी कर रहा है, आज की तारीख नोट कर लेना भाई। 2024 पाकिस्तान हलाल ओब्लिक हलाला व्हाटएवर 100%। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। सारा मैटर जो है इजराइल का है। इजराइल का किस तरीके से मैटर है? इजराइल का इस तरीके से मैटर है कि इजराइल ने छेड़ा, ईरान ने अटैक करा। अब लोग इजराइल को कह रहे हैं तुम चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। ये काम करवाएंगे इजराइल का। मैं आज आपको फिर बता रहा हूं दोस्तों, ये काम करवाएंगे इजराइल का, लेकिन वो काम इजराइल से नहीं करवाएंगे, वो काम पाकिस्तान जैसे गुलामों से करवाएंगे। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिकी हुई है, इसलिए आंटी कह रही है गवर्नमेंट बिकी हुई है। अमेरिका जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फोन तक नहीं उठाता। इमरान खान क्यों चिढ़ गया था? इमरान खान ने बोला मीटिंग करवा दो, नहीं, फोन पे बात करो, नहीं। ये पाकिस्तान को इतना जरूरी ही नहीं समझते, जरूरी ही नहीं समझते पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कॉल लिया जाए। एक कोई छोटा सा अफसर कह देता है कि मुबारक हो शहबाज शरीफ, तुम बन गए हो प्रधानमंत्री, तुम्हें प्रधानमंत्री अपनी मुबारक हो। इनका राष्ट्रपति फोन ही नहीं उठाता, बात ही नहीं करता, मीटिंग ही नहीं करता। क्यों? अचानक फिर ये पैसा क्यों? ये जब से ये मैटर हुआ है ना, तब से अचानक कमेंट आने लगे। अच्छा पाकिस्तानियों का इतना दिमाग खराब है, इतने दिमाग से पैदल है, एजुकेशन इतना कम है पाकिस्तानियों का कि फट से पाकिस्तानी पता है क्या सोचेंगे दोस्तों? पाकिस्तानी ये सोचेंगे कि यार देखो हम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अमेरिका हमारे पीछे पड़ा हुआ है, सऊदी का बंदा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ओ भाई तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसा मिलेगा तुम्हें, पैसा मिलेगा, बरोबर मिलेगा, लेकिन वो पैसा किस चीज के लिए है हबीबी? वो पैसा तुम्हारे जनरल्स के महलों के लिए है, क्योंकि तुम्हारे खित्ते में दोबारा जंग आ रही है। समझ लो, आज जो मेजर कह रहा है पाकिस्तानियों लिख लेना कॉपी में। ये जो भी तुम्हें प्रलोभन दिए जा रहे हैं, प्रलोभन को क्या बोलते हैं भाई? प्रलोभन कहते हैं कि जो एंटाइसमेंट्स दी जा रही हैं तुम्हें, जो तुम्हें ललचाया जा रहा है, जो तुम्हें ये मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, इसलिए क्योंकि बकरा ईद के दिन तुम्हें निपटाया जाएगा। मान लेना तुम किसी की कुर्बानी हो बेटा, इसलिए तुम्हें खिलाया पिलाया, मोटा ताजा कहता ना। वो दिल्ली में तो बड़ा होता है कि मंडियां होती हैं, वहां पर कह रहे हैं कि हमने बादाम खिलाया है बकरे को, हमने पता नहीं अखरोट खिलाया है, क्या क्या खिलाया, ऐसे खिला के बिल्कुल वो 80 किलो का बकरा, 100 किलो का, अरे छोटे घोड़े जैसा लगता हो बकरा। तुम्हारे साथ यही काम हो रहा है। कुछ खजूर खिलाएगा सऊदी अरेबिया, कुछ बर्गर खिलाएगा अमेरिका, और फिर थैंक यू। तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे ये लोग अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे ये लोग अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे पूरा सिस्तान बलूचिस्तान। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट नोट करो पाकिस्तानी। और तुम कराची में अंकल चाय पी रही हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, शर्म, कॉपी पेन लो और नोट करो मेजर क्या कह रहा है, वरना कल फिर कमेंट में लिखोगे मुझे समझ में नहीं आया। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, नोट करो। चाय का प्याला नीचे रखो, नीचे रखो, बिस्किट मुंह से निकालो, डाउन। हाँ अब नोट करो। मैं कराची अंकल आपसे बात कर रहा हूं, तो कराची में बैठ के चाय पी के मेरा वीडियो देख रहे हैं। देखो, सिस्तान बलूचिस्तान एरिया में अगले 4 से लेकर 5 महीने के अंदर, यह काम कल भी हो सकता है, यह काम 6 महीने के अंदर भी हो सकता है, यहां पे पाकिस्तान मिलिट्री कार्रवाई करेगा। हो सकता है एयरफोर्स से करे, हो सकता है फौज से करे, हो सकता है पाकिस्तान की नेवी कुछ टिकल करे हल्का सा, हो सकता है कोई तीसरी पार्टी को लेके एक्शन हो।
हो सकता है पाकिस्तान अपने आतंकवादी भेज के एक्शन कराए, लेकिन एक्शन होगा ईरान के खिलाफ, और उससे पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ एक्शन होगा। इसलिए पाकिस्तान को खिलाया पिलाया जा रहा है। यहां पे वो सऊदी अरेबिया जिसने एक जमाने में बोला था कि हम 50 अरब डॉलर डालेंगे, वो भूल गया। बोला था ना, फिर बोला हम 5 अरब डॉलर डालेंगे, वो भूल गया। हर समय डायनेमिक्स चेंज, कभी 10 अरब डॉलर हम ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल रिफाइनरी करेंगे। याद है आप लोगों को, पाकिस्तानियों? था कि नहीं था? मैं गलत कह रहा हूं तो बोलो कि मेजर साहब आप गलत बोल रहे हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताओ कि मेजर साहब ये गलत बयानी कर रहे हैं आप। कभी सऊदी अरब ने ऐसा नहीं बोला था। सऊदी अरब ने बोला था, तुम लोगों ने गाजे बाजे के साथ उसका स्वागत करा था कि अब तो हम अमीर बन गए, अब तो ऊंट पे शेख आ रहा है, खजूर फेंकेगा, हम खजूर खाएगी दिन रात। अब ये शेख आया है। शेख कहता है कि रिकोडेक प्रोजेक्ट में 1 अरब डॉलर रिकोडेक प्रोजेक्ट में डालेगा ये, 1 अरब डॉलर। ठीक है जी, जिसके ऊपर आई थिंक 6 अरब डॉलर का फाइन भी लगना था, उसमें 1 अरब डॉलर डालेगा। और 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए, सऊदी अरब कटोरा लेकर गए, कटोरे के अंदर कुछ पैसा डला है। लेकिन क्यों डला है? क्योंकि ये जब पहले भीख मांगने जाते थे, भीख लेकर आते थे, इस बार बोला कि इन्वेस्टमेंट का पैसा हम तुम्हें देंगे, भीख का नहीं देंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट लेकर गए, सऊदी अरब ने बोला ठीक है, प्रोजेक्ट के थ्रू हम डाल देंगे। दोस्तों, ये पूरा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, ये सऊदी अरब ने ऐसा क्यों करा है? आपको पता है ये बात? क्यों आखिर सऊदी अरब कह रहा है कि तुम्हें पैसा नहीं देंगे प्रोजेक्ट में? देखिए, ऐसा है ना, वो चाइना को देख रहा है। सऊदी अरब अब तक अरबों दर अरबों डॉलर दे चुका है और 1 रुपया वापस नहीं मिला। अरबों डॉलर दे चुका है, और इसको पता है कि ये भिखारी दोबारा मांगेंगे, तिबारा मांगेंगे, चौबारा ये मांगते चले जाएंगे। तो अब सऊदी अरब ने बोला नहीं ठीक है, रिकोडेक के लिए तुम्हें पैसे चाहिए ना, चाहिए पैसे रिकोडेक के लिए, हम तुम्हें 1 अरब देते हैं। अगर तुमने वापस नहीं करे तो रिकोडेक हमारा। चाइनीज यही करते हैं, और सऊदीज ने अब चाइना के साथ रह रह के बातचीत कर करके देख के उन्होंने सीख लिया चाइना से। चाइना के साथ रह के दे हैव ऑल्सो अंडरस्टूड गेम क्या है। वो गेम समझ गए हैं, और गेम उनका सिंपल है। गेम ये है कि हम तुम्हें पैसे देंगे, और अगर तुम वापस नहीं कर पाए तो तुम्हारी जमीन हम ले लेंगे। अब सऊदीज इस पे उतर आए हैं। ठीक है, ये देखो, रोल ऑफ स्पेशल इन्विटेशन फैसिलिटेशन काउंसिल। शहबाज शरीफ हाईलाइटेड द इनिशिएटिव्स टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, कोऑपरेशन ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर इन दिस रिगार्ड। जनरल मुनीर का इन्वेस्टमेंट में क्या लेना देना है भाई, ये समझाओ। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, हाँ ठीक है, उनकी फौज इन्वॉल्व रहती है हर चीज पर, लेकिन जनरल आसिम मुनीर सामने बैठ रहा है। जनरल आसिम मुनीर सामने बैठ रहा है। आपको एक बात पता है? कैन आई टेल यू समथिंग लेडीज एंड जेंटलमैन? जब ईरान ने 300 ड्रोन, मिसाइल, बैलिस्टिक, किसी भी प्रकार की मिसाइल जब फायर करी थी ना, तो 2 देश थे बीच में जिन्होंने कुछ मिसाइल अपने लेवल पे उड़ा दी थी हवा में। तो दोस्तों, ये गेम क्या है? गेम समझो पहले। ईरान फायर करता है मिसाइल, 300 में ड्रोन भी, मिसाइल भी, बैलिस्टिक, क्रूज, धमाका। जॉर्डन, सऊदी अरब, ये ठा 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 ऊपर से मिसाइल फायर कर रहे हैं, मिसाइलों को गिरा रहे हैं, ईरान की मिसाइलों को। ये क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं दोस्तों? इजराइल ऐसे किसका बड़ा दोस्त बन गया? ये सब जो हो रहा है, ये ईरान को निपटाने के लिए हो रहा है। ये पूरा गेम कि हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे। अचानक अमेरिका का मीठा बोलना, अचानक अमेरिका का मीठा बोलना, अचानक सऊदी अरब का बोलना कि हाँ हम तुम्हें पैसे, ये अभी पैसे दे देंगे। तो अभी 2 हफ्ते पहले की खबर है। इस पूरे जंग में जो इजराइल और हमास और फिर अभी ईरान के बीच में आ गई है, पूरी दुनिया को पता है कि जो परेशानी की जड़ है दैट इज एक्चुअली ईरान। ईरान को कैसे निपटाया जाए, हाउ टू न्यूट्रलाइज ईरान, ये गेम चल रहा है। आज अगर जंग रुक जाती है, आज अगर सीज फायर हो जाता है, तो इजराइल और हमास के बीच में तो ठीक है, पर दुनिया को पता है दोबारा होगा। ये अगले साल फिर हमास अटैक करेगा, फिर इजराइल उनको ठोकेगा। ये चलता रहेगा साइकिल जब तक आप जड़ पे नहीं जाएंगे। जड़ में ईरान, और ईरान को निपटाने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है, मैं बार बार कह रहा हूं, लोग नहीं मान रहे। जब मैंने पहले भी बोला था तब पाकिस्तानियों ने बोला मेजर साहब ये क्या एनालिसिस है, हमें तो मजा ही नहीं आया, हम तो सोच रहे थे आप कोई बड़ा तगड़ा एनालिसिस देंगे। और मैंने बोला भाई ये तगड़ा ही है, मेजर का एनालिसिस तगड़ा है। मैंने तब भी बोला था कि ये $450 मिलियन जो अमेरिका दे रहा है पाकिस्तान को, वो इसीलिए दे रहा है कि ठोको अफगानिस्तान के अंदर बम, ठोको ईरान के अंदर बम। इनको ये जो कह रहे हैं पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ईरानियों ने अटैक करा, हमने जवाबी कार्रवाई, ईरानियों ने आज अटैक करा है।
वो 25 साल से अटैक कर रहे हैं यार। इस बार तुमने क्यों बम मारा? क्योंकि तुमने गुड़ चाट लिया था, अमेरिकन गुड़। तुमने अमेरिकन गुड़ चाट लिया, तुमने शहद चाट ली, तुमने बोला चलो जरा कुछ ईरानियों को गुड नाइट, और वहां पे भी अपने बंदे खुद के मार दिए तुमने, बलोच थे वो। लेकिन अटैक करा है, फॉर्मली अटैक करा है पाकिस्तान ने ईरान के अंदर, और पाकिस्तान आगे भी करेगा। F-16 का इस्तेमाल कर सकता है, फौज का इस्तेमाल कर सकता है, नेवल एसेट्स का इस्तेमाल कर सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये होने वाला है। इसीलिए इस बकरे को खिलाया पिलाया जा रहा है, सऊदी अरब खिला रहा है, अमेरिका खिला रहा है। इस बकरे को खिला खिला के फिर इस बकरे का ये होने वाला है। दोस्तों, सवाल और जवाब पे चलने से पहले फिर से हमारी संवाददाता पाकिस्तान से जुड़ रही है हमारे साथ, गवर्नमेंट आंटी। हाँ गवर्नमेंट आंटी, हेलो, एक मिनट, मैं गवर्नमेंट आंटी से बात कर लेता हूं जरा। हाँ गवर्नमेंट आंटी, आपको क्या लग रहा है वहां पे क्या माहौल है? बताइए, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, और गवर्नमेंट को जो पैसे मिले हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है वो पैसे लेके, जरा इसके बारे में बताइए। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे बच्चे इतने। ये दोस्तों, आपने देखा आंटी ने फिर वही बात बोली जो आंटी ने पहले बोली थी। आंटी भी अपने वर्ड्स पे कायम है। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट बिक चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों हम सवाल भी कि गवर्नमेंट बिक चुकी है। बहरहाल जी, ये जो उन्होंने पॉइंट बीच में मेंशन किया वो वाकई उस पर गौर करने लायक है कि अमेरिका जो है इतनी मेहरबानी अब क्यों कर रहा है। और जो IMF से मुआहदा जो हुए पड़े हैं उनमें तो बड़ा स्ट्रिक्ट था अपने मुआहदों को लेकर, और जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही थी, और वो जब भी पाकिस्तान मांगने जाता है तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता था। लेकिन ये पिछले कुछ सालों में जब भी पाकिस्तान कोई भी गया, इमरान खान गया या शहबाज शरीफ अभी बने हैं वो गए हैं, तो उनको मिला कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब भी इतनी मेहरबानी क्यों, ये सारा सिनेरियो होने के बाद? और ईरान को, मेरे ज़हन में जो सवाल पैदा हो रहा है, ईरान को क्यों हटाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? ठीक है, ये सवाल तो मेरे ज़हन में तो आ रहा है, मुझे लग रहा है इसका जवाब होना चाहिए, शायद इनके पास हो। इनको डीपली पता है इस चीज़ों के बारे में, ईरान लेकिन ही वो वाहिद कंट्री है जो इन सब का समझ लें कि एक मुखालफत करता है, एक अमेरिका की मुखालफत करता है और इजराइल की मुखालफत। जो जितने भी मुस्लिम कंट्री है ना, उन सब में से ये जो ईरान मुस्लिम कंट्री है, ये एक ऐसा कंट्री है जो अमेरिका को बहुत लॉन्ग टाइम से चुभ रहा है। क्योंकि अमेरिका के खिलाफ अगर किसी मुस्लिम कंट्री ने खुल के आवाज उठाई है, खुल के सामने आया है, तो वो सिर्फ ईरान ही है। और उससे पहले अफगानिस्तान भी था इनके अंडर। हाँ, और असल में यार इसलिए मिटाना चाहते हैं क्योंकि हिजबुल्लाह हमास को पीछे सपोर्ट करने वाला, उनको हथियार देने वाला ईरान बिल्कुल है। मेन यही है पीछे से, यही है ना। इसलिए और हटाना चाहिए। इजराइल को भी ताकि जाहिर बात है इसको खतरा है। हटाएंगे तो फिर ना हमास कोई हमला कर पाएगा ना कोई और। पहले स्पोर्ट थी सिर्फ, लेकिन अब तो ईरान ने खुल अच्छा। के हमला किया ना और जो इजराइल के ऊपर। पिछले दिनों जो इन्होंने इमारत गिराई है उधर, वो इन हमास हिजबुल्लाह इन लोगों के साथ ही था ना, वो इकट्ठे थे तो वहाँ सारे इकट्ठे थे। कमांडर तो उनको जो है जो इसराइल ने बिल्डिंग को उड़ाया, तो उसमें ईरानी भी जर्नल थे, तो हाँ। इस वजह से ईरान को गुस्सा आया और ईरान खुल गया, अब सामने आ चुका है। पहले सिर्फ उनके बैक पे था, अब जो है वो सामने आ चुका पहले है। मतलब हिडन अटैक हो रहे थे। और हाँ, थपकी सारे लगा रहा था इसराइल ना। ने तो वाकई नहीं ये गिराए थे, और इसमें रास्ते में जॉर्डन, उर्दन और दूसरे जो सऊदी अरबिया। सऊदी अरेबिया, इन्होंने जो है वो इनके मिसाइलों को जो है वो निशाना बनाया, उन्होंने भी गिराया है, और कुछ इसराइल ने भी गिराए हैं और कुछ इसराइल में पहुंचे भी हैं। और ये भी जो है मानने वाली बात है, क्योंकि काफी सारा नुकसान सऊदी हुआ है जो है इसराइल वो में तो भी। जरूर हेल्प करेगा इसराइल की, और वो तो क्योंकि इसराइल के साथ तो बड़ी जबरदस्त उसके रिलेशनशिप चल रही है। तो फलस्तीन के लिए तो सिर्फ उसने आवाज ही बस बातों से ही उठाई है कि फलस्तीन में जो चीज हो रही है गलत हो रही है, नहीं होना चाहिए, गलत हो रही है, नहीं होना चाहिए, बस इस तरह की बातें सऊदीया सिर्फ ने स्टेटमेंट की हद तक। सऊदीया ने एक और जो पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है बीच में, वो देखने लायक है, सुनने लायक भी है, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया कि जो चाइना स्ट्रेटजी अपना रहा है उस सेम स्ट्रेटजी के थ्रू वो भी चल रहे हैं, अब सीख गए हैं। ये बात उनकी वैसे ठीक है कहीं ना कहीं, तो अभी वो देने पे राजी हो गए हैं जी, पैसे हम दे रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर आप वापस नहीं करेंगे तो हम आपकी ज़मीन रखेंगे। पैसे नहीं दे रहे, इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं ना, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो है उस जगह पे होगी जिस वो जाहिर है यार, ये चाइना तो सीधी वाला। बात है ना। अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है
अगर उसको रिटर्न वो पैसे नहीं मिलते तो वो जाहिर है वो उस चीज पे ही अपना हक जमाएगा ना, फिर उसने अपना वापस तो लेने हैं पैसे। इसमें कोई, हम पाकिस्तानी हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि सऊदीया ने ये कर दिया, सऊदीया ने गलत किया। इसी तरह चाइना करता है, चाइना पे इन्वेस्टमेंट करता है, अगर आप नहीं दे पाते तो चाइना कब्जा करता है उस चीज पे। तो ये तो एक आम सी बात है। अगर उसी जगह हम पाकिस्तानी भी होते तो हम भी यही चाहते। अगर आप इंडिविजुअली चेक कर ले, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए देते हैं, अगर वो बंदा पैसे वापस नहीं करता, आप कहेंगे कि यार ये चीज मुझे दे, जिस चीज पे लगाए होते हैं वो चीज ही ले लेते हैं आप। तो ये बिल्कुल। तो एक असूल है, तो वो तो अपने असूल पे चल रहे हैं। अगर नहीं आपने कब्जा करवाना तो पैसे दे दें उनके वापस फिर। कहाँ से दे पाकिस्तान? तो और ये तो दूसरी फिर बात देने पड़ेंगे। फिर पहाड़ों से ऊंची झाड़ियां रैकोडिक और फिर जो मामला है उसमें 1 अरब इन्वेस्ट कर रहा है, तो रैकोडिक में जो निकलेगा, जो सोना, मेरे ख्याल में सोने का ही है ना, हम्म। तो जो निकलेगा तो उसमें तो वापस करना पड़ेगा उसको। तो वो करना चाहिए, वो ये खाना नहीं ना चाहिए। जो ऊपर बैठे होते हैं वो खा लें, वो अलग बात है। हम्म। कि वो उन्होंने मेंशन भी कर दिया बीच में पॉइंट, लेकिन ये है कि खाने वाले बहुत ज्यादा हैं। और जो अभी हुकूमत हालिया जो हुकूमत बैठी है वो तो सबसे बड़ा काम उनका है यही, ठीक है ना। और जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, मुझे वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट में लगाएंगे, डायरेक्ट वे में नहीं देंगे, तो ये भी अच्छी बात है, उनके हाथ में नहीं मैं आएगा। कहता हूँ ये बिल्कुल अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट हम्म। होनी चाहिए। और एक और चीज जो हर कोई मेंशन करता है, हम डरते भी हैं बात करते हुए, लेकिन यह है कि दोनों कैटेगरीज अलग हैं। फौज का काम अलग है और जो हुकूमत में बैठे हुए हैं पॉलिटिशियंस जो हैं उनका काम अलग है, और दोनों को मर्ज करेंगे कहीं ना कहीं। हाँ, कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, कोई जंग की स्थिति आती है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे फैसले लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पे मिल बैठ के एक दूसरे के साथ, मैंने अक्सर दूसरे ममालिक में देखा है, वो तब एक दूसरे के साथ नजर आते हैं, वरना वो अपनी कैटेगरीज और अपने हिसाब में चलते एक हैं। और चीज बताऊं, ये सऊदीया जो है, ये इस हुकूमत पे भरोसा नहीं करता, वो करता है आर्मी पे भरोसा। वो कहता है आर्मी पीछे अगर साथ दे रही है मेरा तो मैं ठीक है, मैं करूंगा सारा कुछ। सऊदीया। वो मुल्क भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सामने आए, और हम्म। सामने आके आर्मी हमसे बात करे, तो फिर आर्मी को आना पड़ेगा मुल्क के लिए। एक चीज भी है ना, यहाँ पे सियासतदान जो है इनके कोई सुनते ही नहीं है बाहर। ना अमेरिका में चलती है, ना ही सऊदीया में चलती है, ना ही चाइना करता है। चाइना भी आर्मी के साथ करता है, तो मीन्स के उनको पता तो है फिर कि आर्मी ने तो आना ही आना है कोई ना। मीन्स एतमाद के नहीं है उनको ना पता है इनके होल्ड ऊपर। जो है आर्मी कर रही है। होल्ड एतमाद जिसका नहीं भी है। है, एतमाद भी नहीं है इनको गवर्नमेंट होल्ड पे। की बात हाँ। नहीं भी होगी, लेकिन एतमाद नहीं है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि इन लोगों के जिस तरह के इमेज हैं, जिस वो तरह तो के कोई शक नहीं है करैक्टर हैं, उनको अगर मद्देनजर रखा जाए तो वो समझते हैं कि ये चोर लुटेरे से बंदे हैं, लेके भाग जाएंगे तो हम किसको पूछेंगे। कोई ऐसा बंदा हो ना जो हमें गारंटी दे कि हम जिम्मेदार हैं जी, आप दें, आप पैसे लगाएं। तो उनको पता तो है कि गारंटी आर्मी तो गारंटी दे चाहिए। सकती है इस मुल्क में, क्योंकि आर्मी जो है वो उसका असर सुख ज्यादा है, तो वही गारंटी दे सकती है, तो हम्म। इसलिए वो खुद बुलाते हैं। अगर वो चाहें तो वो गवर्नमेंट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आर्मी भी बीच में आए, तो फिर आर्मी को तो आना पड़ेगा अपने मुल्क के लिए। तो दैट्स। इसमें गलत नहीं है, ठीक है, अच्छे काम के लिए हो तो बेशक आए, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन जहाँ तक पूरे मुल्क को यूज करना, वो बकरे वाली मिसाल उन्होंने इसीलिए दी है कि हर कोई जो है दाव लगा रहा है। और ये दाव क्यों लगा रहा है? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को आगे करना है हर चीज में, और जहाँ पे भी लड़ाई ये होगी है, अपना जाहिर नाम। है पैसे देने हैं जिसने, उसने यूज भी तो करना है ना अपने फायदे के लिए। और पहले अफगानिस्तान में यूज होता रहा, अब ईरान में यूज हो जाएगा। डिफरेंस कुछ ना हुआ, मतलब तब्दीली तो कुछ ना आई आने वाले वक्त में। पाकिस्तान मतलब अपने कदमों पे खड़ा होने की बजाय और अपने बलबूते पे करने की बजाय कुछ, वो दूसरों के हत्थे चढ़ रहा है और कठपुतली बन रहा है एक हम्म। अरसे से। और अभी तो बस क्लियर वर्ड में इन्होंने वो पता है एक क्या है, किस्म ये की। शुरू दिन से जब से पाकिस्तान बना है ना, तब से जो पॉलिसियां बनी हुई है ना, उनसे कठपुतली ही है मुल्क बना हुआ। तो फिर इसमें कोई न्यू आए ना आए उसका कसूर कोई नहीं है इतना। ये कठपुतली शुरू से ही बना दिया गया हमारी पॉलिसियों ने इस मुल्क को। तो मिड वे में वार जोन ना बन जाए, बाकी खैर है, हम्म। क्योंकि जिस तरह के हालात पहले चल रहे हैं पाकिस्तान में, बेड़े गर्क हुए पड़े हैं, तो वो मिड वाला एरिया होता है ना, जैसे अड्डे यूज होते हैं। हाँ, अगर तो ईरान ने डायरेक्ट इधर अटैक करना शुरू कर दिया तो ना इधर अमेरिका पहुंचने ना किसी और ने पहुंचना वही है, वही ना। तो वो फिर मिड मुल्क वे नहीं जो है तबाह वो होना है। तबाह होता है, तो फिर वो अपने बलबूते पे उनको संभालना पड़ता है। तो फिर बाकी ये बात सही है, कोई भी नहीं पहुंचेगा। जो सपोर्ट करने वाले हैं वो हाथ पीछे खींच जहरी बात लेंगे। है, थपकी लगा के तो पीछे ही बंदे हटने वाले अब होते हैं ना, डायरेक्ट वो साथ थोड़ी आए। यूक्रेन को थपकी वो- लगाई थी ना रशिया के खिलाफ, हाँ, अब यूक्रेन का साथ जोड़ते जा रहे हैं सारे। सिर्फ स्टेटमेंट ही चल रही है ना हाँ, कि गलत हो रहा है जी, रोकना चाहिए, रशिया को रोके। रशिया ने किसी बस की बात सुनी है? वही बात, इसराइल कौन नहीं नहीं सुनी। सुनता है, रशिया नहीं सुनता किसी की भी, वो अपनी मर्जी करते हैं। अमेरिका अपने हथियार बेच रहा है। हाँ, अब जनाब नया सिलसिला शुरू हो गया है, अब ये नया कट्टा खुल गया, लेकिन डीपली हमें चीजें पता नहीं थी कि वो ईरान ने हमला वो किया अगर तो। अपनी दुकान उन्होंने चलानी होती है तो वो उसके लिए पहले से हिकमत अमली वो कर लेते हैं। अमेरिका जो है ना, उसे पता होता है कि हम अगर इतने दे रहे हैं तो हमने इतने कमा भी लेने हैं।
तो इसलिए वो पाकिस्तान के लिए दे रही हैं। वैसे वो पाकिस्तान की इतनी अहमियत नहीं है कि पाकिस्तान को दें, या वो किसी को भी नहीं, बिना मफाद के कोई भी नहीं देता। बिल्कुल तो उन्होंने ज़ाहिर है सोचा अगर है। कोई दे रहा है तो वो यही समझे कि अगर किसी ने फ़ौज बनाई हुई है अपनी तो ज़ाहिर है उसको देना पड़ता है बजट। वही चीज़ है कि पाकिस्तान को एक किस्म की उन्होंने बी टीम बनाया हुआ है, तो वो ज़ाहिर है उधर बजट लगाएँगे तो बी टीम भी काम आएगी ना। बहरहाल ये तो इन्होंने जो क़यास राय किया वो तो मुकम्मल नहीं होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे क्योंकि हुँ। एक अलग सिनेरियो तैयार हो जाएगा जिस मीडिया पे जिस तरह की चीज़ें सुन रहे हैं हम कि वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू होने वाली है और सारे मुल्क जो हैं क्योंकि एक-दूसरे के साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि बंधे हुए हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। कहीं न कहीं एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं किसी न किसी मामले में और कोई ना कोई इश्यू होता है तो कोई ना कोई आवाज़ उठाता है। पाकिस्तान को मसला होगा तो कोई और उठाएगा। पाकिस्तान भी इतना फ़ज़ूल मेरे नज़रिए में तो है लेकिन कहीं न कहीं वो मिड में आता है, ऐसी जगह, ऐसी पोज़ीशन पे आता है जिसको यूज़ करके दूसरे मुल्क जो हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कहीं न कहीं उस लिहाज़ से, उस वे में दूसरे मुल्क देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। और अभी तो साफ पता चल रहा है इनकी बात भी वो फेंकने वाली नहीं है, गौरव सर की, कि कहीं न कहीं उनको मफादात नज़र आ रहे हैं और उसको वो यूज़ करेंगे और बिल्कुल अमेरिका तो करेगा, वो पहल करेगा नो ज़ाहिर डाउट। हर कोई यूज़ करता है। तो लेट्स सी जी देखें क्या होता है और क्या नहीं है। लेकिन ये भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि बीच में दूसरे मुल्क भी थे जिन्होंने उनके मिसाइल जो है उनको गिराया है और खाली ये क्या नाम है एक तो मैं नाम भूल जाता हूँ इसराइल। ऐसे ही तो नहीं ना ईरान ने भी जो है बयान दिया कि ये जो मुल्क बीच में उड़ा रहे हैं उन पे भी हमारी जंग है, उधर भी मारेंगे हम। शुक्र है पाकिस्तान के पास डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं था जो बीच में पाकिस्तान कहीं बीच में उंगली नहीं आता ली भी नहीं है ना, है। पाकिस्तान बीच में आता भी नहीं है ना। तो कोई पता नहीं चलता भाई। हम अक्सर कहते हैं यहाँ पे बैठ के हमारा डिफेंस सिस्टम जो है होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए और बेहतरीन होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ हो। तो अगर पाकिस्तान बीच में कोई उँगली ले लेता तो मेरे ख़्याल में अभी तक बयान आ जाने थे, पाकिस्तान के खिलाफ भी और स्ट्रिक्ट और हुआ पड़ा होना था क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है पहले डरी हुई है हर चीज़ से और ऊपर से फिर जज़्बे उनके ठा हो जाने थे। क्योंकि जब इतने मिसाइल जो है वो उन पे ताक सकता है इज़राइल पे जो वर्ल्ड वार ताकत है एक किस्म की बनी हुई है, ठीक है? जिसको सपोर्ट है ठीक है, ठीक-ठाक ताकतों की, उनको उन्होंने जनाब तगड़ा कर लिया, उन्होंने कहा आओ जी, वेलकम करते हैं आपको। तो पाकिस्तान तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो पहले ही मरा हुआ है। तो पता नहीं क्या बनना था, लेकिन ये है कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, मसला रिज़ॉल्व हो जाए, बातों-बातों में तो बेहतर है और ये जंग के सिनेरियो जो है वो ना बने तो बेहतर है। लेकिन इन्होंने कियास राय की है इनका भी अपना तजुर्बा है, अपनी एनालाइज़ करते हैं अपने हिसाब से चीज़ों को और वीडियो ज़बरदस्त थी। बहरहाल आंटी ने आंटी एंड थी आंटी और वाला वैसे इन्होंने ठीक बीच में डाला मैं हुआ कहूँगा है। कि इनके मीडिया के मुताबिक है। एडिटर जो है इनके और ये इनका मूड भी खुद क्योंकि एडिटर इनको समझाते होंगे भाई ये करना है। फ़ोन वाला भी इन्होंने अच्छा किया है। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट की वजह से लोगों को लगता है जो इस तरह की वीडियोज़ के साथ होते हैं, जो जुड़े होते हैं, जो वीडियोज़ देखते हैं इस तरह की, वो मेरे ख़्याल में इस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करेंगे कि एक सीरियस मौज़ू है, इसको आपने मतलब मज़ाक में ले लिया है। लेकिन ये है कि उन्होंने उससे रिलेटेड किया है। वो खुद तो नहीं बोलना चाहते थे वो ही वर्ड जो है और वो सेम सिनेरियो उन्होंने आंटी से बुलवा लिया है। ये उन्होंने एक तरह का तरीका यूज़ किया है। बहरहाल बहरहाल इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ विज़िट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।